हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सर? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षार सब कुछ क्लियर कर लिया है। आज के वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे आगे अम्ल और क्षार को मापते कैसे। अम्ल और क्षार को मापने का एक तरीका होता है, एक पैमाना होता है जिसे हम बोलते हैं पीएच पैमाना। क्या कहते हैं? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना जो होता है, क्या होता है, किसने दिया था और कब दिया था, इसकी बात हम क्लियर करते हैं। ठीक है ना? तो जो पीएच पैमाना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले पीएच पैमाना, ये होता क्या है? पीएच पैमाना, पीएच पैमाना क्या होता है? एक वैज्ञानिक थे, पीएच पैमाना जिन्होंने दिया, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक पटरी बनाई, पटरी टाइप में एक मतलब रेखा खींची और उसी रेखा पर 0 से लेकर कहां तक? 14 तक। 0 से लेकर 14 तक गिनती लिखी, मतलब उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो उन्होंने बताया 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक अगर कोई भी विलियन, वही जो पीएच जो हमने स्केल बनाई, उन्होंने जो स्केल बनाई उसी स्केल में उन्होंने बताया कि जो एक विलियन होगा ना, एक विलियन होगा और उस विलियन में यहां पे मान लिया एक ये बॉल था, उसमें एक विलियन भरा था। इन्होंने कहा कि ये जो हमने स्केल बनाई है ना, पैमाना बनाया है, इस पैमाने को इस विलियन में डाला जाए और डालने के बाद में ये पैमाना, ये जो पैमाना है ना हमारा, ये क्या करे, जहां पर आकर रुक जाए तो वो पैमाना बता देता है कि विलियन अम्लीय है या क्षारीय है। अगर अम्लीय है तो कितना अम्लीय है। ठीक है ना? देखो अब इसकी बात क्लियर है। ठीक है, देखो पीएच पैमाना क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेन, क्या नाम था? सोरेन पीटर लारिजिट्स सोरेनसन। इतना भारी नाम था। क्या नाम था? शॉर्टकट में इनका नाम बोल सकते हैं सोरेनसेन। ठीक है ना? सोरेनसेन। क्या बोल सकते हैं? सोरेनसेन। तो लिख देंगे यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम। वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का क्या नाम है? शॉर्ट फॉर्म में जो भी जानते हैं, वैज्ञानिक हैं सोरेनसेन। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कब? इन्होंने 1909 ईस्वी में बताया था। कब? 1909 ईस्वी में ये पैमाना बनाया था। वैज्ञानिक सोरेनसेन ने 1909 में पीएच पैमाना बनाया था और इन्होंने यही बताया कि जो पैमाना है ना, उससे हम कोई भी विलियन अम्लीय है और कितना अम्लीय है इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है ना? उन्होंने ऐसा कहा था ना। तो पीएच पैमाना जो था उसको वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो विलियन है ना, विलियन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमने एक स्केल बनाया है जिसमें हमने 0 से लेकर 14 तक क्या किया है, अलग अलग भागों में उस स्केल को डिवाइड कर दिया है ना। और अगर यदि 0 से लेकर 7 से पहले, मतलब 6.9 तक क्या हो, अगर इसके बीच में किसी भी विलियन का पीएच आए तो वो विलियन होगा अम्लीय। ये बताया। ठीक है, उन्होंने कहा यदि 7.1 से लेकर और 14 तक अगर किसी भी विलियन का पीएच आ रहा है ना, तो विलियन कैसा होगा भैया? क्षारीय होगा। उन्होंने ऐसा कहा और बोला, और उन्होंने ये कहा यदि किसी भी विलियन का जो पीएच हो केवल 7 निकले, 7, तो विलियन कैसा होगा? विलियन होगा उदासीन। कैसा होगा? उदासीन। ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय। उन्होंने कहा ना तो विलियन अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, आप सबको तो बता ही दिया कि वैज्ञानिक सोरेनसेन ने 1909 में ऐसा बताया था। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि जो पीएच होता है ना, पीएच को इन्हीं वैज्ञानिक सोरेनसेन ने क्या बताया कि जो वैज्ञानिक सोरेनसेन थे ना, उन्होंने बताया कि इसको गणितीय, देखो पैमाना तो उन्होंने बना दिया कि उसमें ऐसे डालो, अब विलियन को पता कैसे चलेंगे कितना इसमें, इस विलियन में कितना वो विलियन जो है अम्लीय है और क्षारीय।
तो गणितीय रूप में किस प्रकार से बताएंगे? तो वैज्ञानिक सोरेनसेन ने क्या कहा, वैज्ञानिक सोरेनसेन ने पीएच का एक गणितीय रूप भी बना दिया। क्या बनाया? पीएच का गणितीय रूप भी बना दिया। किसने बनाया? किसने बनाया? वैज्ञानिक सोरेनसेन ने। वैज्ञानिक सोरेनसेन ने क्या किया, पीएच को नापने के लिए, है ना, विलियन में पता करने के लिए कि विलियन कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, इसकी जानकारी लेने के लिए या इसको पता करने के लिए उन्होंने पीएच का एक गणितीय रूप भी ले लिया। और वो गणितीय रूप क्या है? वो गणितीय रूप है कि यदि किसी विलियन का, क्या हो, यदि किसी विलियन का पीएच निकालना है हमें, क्या निकालना हो, यदि किसी विलियन का पीएच निकालना है तो उस विलियन में H+ मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है इसकी। अगर यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? देखो पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है उन्होंने बताया। पीएच विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक लॉग होता है, log 10, है ना, लघुगुणक। तो ऋणात्मक लघुगुणक के मान को ही क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच की परिभाषा उन्होंने बताई कि हाइड्रोजन किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक के मान को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। एक बार और फिर से परिभाषा और उन्होंने बताया कि किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, देखो किसी विलियन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है ना, उस हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, यहाँ पे माइनस लगा है ना, ऋणात्मक लघुगुणक log 10, है ना, लघुगणक के ही मान को क्या कहेंगे हम? पीएच मान कहेंगे। किसने कहा था ये वैज्ञानिक सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में बताया था ना। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको हम, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पीएच पैमाना क्या लिखेंगे? किसी विलियन का पीएच मान निकालने के लिए, क्या करेंगे? विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के, ये हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, यहां दिखाई दे रहा, के ऋणात्मक हो गया। उसके बाद लघुगणक, क्या हो गया? लघुगणक दिखाई दे रहा ना, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक, है ना, लघुगणक के बराबर होता है, या फिर लघुगणक को ही क्या कहते हैं? पीएच मान लेते हैं। ठीक है ना, लघुगणक को पीएच मान लेते हैं। देखो यहां पे हमने क्या कहा की बात की? पीएच की बात की। अब ध्यान से समझना भैया, पीएच का मान यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब किसी विलियन में जो विलियन है ना, उसमें हाइड्रोजन आयन कितना ज्यादा शक्तिशाली है, इसके लिए ये उन्होंने एक सूत्र दिया, ये एक फार्मूला दिया। किन्होंने? वैज्ञानिक सोरेनसेन ने एक फार्मूला दिया और उन्होंने बताया यदि किसी विलियन में, कोई विलियन है उसमें, आप आराम से पता कर सकते हो इस फार्मूले की सहायता से कि वो विलियन जो है वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय। नहीं, यहाँ पे केवल अम्लीय की बात की H+ में, अब क्षारीय की बात कर लेते हैं। क्षारीय की उन्होंने ये भी बताया, यहाँ पे हमने पीएच की बात की, उन्होंने ये भी बताया
POH, मतलब इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे क्या था, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। क्या हो सकता है इसका नाम क्या हो सकता है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड में भी वैज्ञानिक सोरेनसेन ने बताया क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड बताया कि यदि किसी विलियन में हमें क्या निकालना है, हाइड्रोक्साइड का, अब हमें क्या निकालना है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या निकालना है, हाइड्रोक्साइड आयन। यदि किसी विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का उसकी सांद्रता पता हो, है ना, तो अब हाइड्रोक्साइड आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मान को क्या कहेंगे, ऋणात्मक लघुगणक के मान को क्या कहेंगे, कहेंगे POH, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे ना। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, इसे नोट करो, 1 मिनट में और बताते हैं आगे, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया भैया, नोट कर लिया, ठीक है। तो इसको आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जो पीएच पैमाना होता है, पीएच पैमाना को वैज्ञानिक सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में बताया, एक स्केल बनाई, एक पटरी बनाई, पैमाना बनाया। उस पैमाने पर उन्होंने 1 से लेकर 14 तक अंक रखे, है ना, और उन्होंने बताया यदि किसी भी जो हमारा पैमाना ना, उस पैमाने को किसी विलियन में आप डुबोगे ना, उस पैमानों को किसी विलियन में डुबोगे ना, तो वहां पे जितना विलियन में पैमाना डूबेगा ना, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो, बता सकते हो कि विलियन अम्लीय है या क्षारीय है। अगर अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, और यदि क्षारीय है तो कितना क्षारीय है। सबसे पहले उन्होंने यही बताया, ठीक है ना। और यह भी बताया साथ में उन्होंने कि यदि 0 से लेकर और 6.9 तक या 7 से पहले तक आपका जो हमारा पैमाना है ना, वो विलियन में जितना डूबेगा ना, उतना पता चल जाएगा कि इस विलियन का पीएच इतना होगा, ठीक है, ऐसा बताया। फिर क्या बताया उन्होंने, अब इतना सब कुछ करने के बाद पैमाने को खत्म कर दिया, पैमाने की बात खत्म कर दी। उन्होंने अब कहा कि नहीं, हम अब मैथमेटिक्स से इसे सॉल्व करेंगे, मतलब क्या करेंगे, गणितीय रूप में कुछ लेके आएंगे और हम किसी विलियन का जो भी पैमाना होगा ना, उसको बताएंगे, मतलब किसी विलियन का जो भी मान होगा ना, वो बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि जो पीएच था, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका एक गणितीय फॉर्मूला लेके आ गए। गणितीय फॉर्मूला क्या हुआ, उन्होंने बताया यदि किसी विलियन का पीएच निकालना है, हाइड्रोजन की सांद्रता क्या निकालनी है, हाइड्रोजन की सांद्रता निकालनी है। तो हाइड्रोजन की सांद्रता के लिए जो विलियन है ना, उसमें यदि जो भी हाइड्रोजन की सांद्रता है ना, वो हमें पता है हाइड्रोजन की सांद्रता क्या होती है, हाइड्रोजन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होती है। क्या होती है, पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होती है, ऐसा बताया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको अभी तक केवल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता हो रही थी ना, उन्होंने बताया यदि हमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बतानी है तो हम क्या बताएंगे। उन्होंने बताया यदि हमें किसी विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बतानी है तो उस विलियन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मान को ही क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के जो भी ऋणात्मक लघुगणक का मान होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। ठीक है, बस हमने आज इस छोटी सी क्लास में थोड़ा आपको समझाया। क्यों? क्योंकि अब इस क्लास में अगर हमें ये समझ नहीं आता तो हम जो आने वाले आगे के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न होंगे ना, कल की जो आगे आने वाली क्लास है ना, उसमें जो आंकिक प्रश्न होंगे ना, वो हमें समझ नहीं आते। इसी वजह से आज की छोटी सी क्लास में केवल आपको इतना समझाया हमने, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें आपको अंक जो आप मतलब एग्जाम में बहुत बार आंकिक प्रश्न आते हैं, वो आपको आंकिक प्रश्न कल करवाएंगे, है ना। और जब तक के लिए कल तक के लिए बस इतना ही। आज तक के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।